तो बच्चों आज मैं आपको सिखाऊंगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों एग्जाम में कोई भी दो संख्याएं दे देगा और पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करके यूज करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं अब आपको यही सिखाऊंगा कि दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जो पूरे यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं बताया होगा और ना ही कोई बताएगा। दोस्तों सिर्फ यहीं पर मार खाते हैं बच्चे, जिसकी ये मेथड समझ में नहीं आता तो सिर्फ वहीं पर वही बच्चा इसको छोड़ देता है और उसको समझ में नहीं आता। लेकिन आज मैं ऐसी तरीका बताऊंगा आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होता है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को याद कर लेना होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे सबसे पहले कहना चाहता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा काम की वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या करना है हमें, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो दोस्तों ये जो होती है ना a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, ये जितना भी है ना इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। नाम देखो कितना खतरनाक सा लग रहा है दोस्तों, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और लिखने में कितनी है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इतनी छोटी है लिखने में, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। अब दोस्तों पता क्या है रखना है इनका, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इन्हें क्या क्या कहते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा प्रूफ बताऊं। बच्चे यही भूल जाते हैं कि भाज्य क्या होता है, भाजा क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। बस यही याद कर लेना है आपको और कुछ नहीं करना। यूक्लिड विभाजन के आप बादशाह बन जाएंगे। ठीक है, आपको ये बच्चों जैसा खेल लगने लगेगा। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, ए को हम कहते हैं भाज्य और बराबर का निशान लगा है तो बराबर, बी को कहते हैं भाजक और क्यू को कहते हैं हम भागफल, प्लस है तो प्लस, और आर को कहते हैं शेषफल। अब देखिए मैं इसको भाग वाले चिन्ह में रखकर दिखाता हूँ आपको। देखिए भाग वाले चिन्ह में रखेंगे इसे, यहाँ पर होता है भाजक यानी कि बी, मैंने आपको रख कर दिखाया। ये जो बी है ये यहाँ पर आएगा, और ये होता है भाज्य, ये वाला भाज्य होता है ए। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, और ये होता है शेषफल, सॉरी ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है दोस्तों भाजक, वो हमेशा भाज्य से छोटा ही होता है। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, ये ए हमेशा बड़ा रहेगा किससे, बी से, याद रखना। ए जो है हमेशा बी से बड़ा रहेगा तभी भाग दे पाएंगे, वरना भाग नहीं दे पाएंगे। अगर ये बी बड़ा होगा तो ये भाग नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अगर ये छोटा होगा ऐसे तो भाग दे पाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और दोस्तों ये आर जो होता है ना, आर वो बी से भी छोटा होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा, फिर उससे ये छोटा होता है, और फिर उससे छोटा ये सबसे छोटा ये होता है। ठीक है, ये आप बात याद रख लेना। ठीक है, सबसे बड़ा ये होता है, इससे छोटा ये वाला भाजक, उससे छोटा ये। ठीक है, अब देखिए मैंने लिखा भी है, अब देखिए, और मैंने इसको देखिए इसमें सजा कर भी बताया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर होता है ये बी, यहाँ पर होता है ए, यहाँ पर होता है क्यू, यहाँ पर होता है आर। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है दोस्तों जहाँ पर मुंह खुला होता है ना, इसका इधर को मुंह खुल लिया है तो इसका मतलब ये बड़ा है, इधर को मुंह खुल लिया है इसका मतलब ये बड़ा है। जो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है कि इससे बड़ा ये होता है और इसके बड़ा ये होता है। ठीक है, सबसे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, थोड़ी इससे छोटा ये, और सबसे छोटा ये होता है। तो ऐसे ही है दोस्तों। देखिए जीरो जो होता है जीरो से बड़ा होता है आर। ठीक है, आर जो होता है जीरो से बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और इससे छोटा होता है जीरो। अब यहीं पर है देखिए, सबसे छोटा जीरो हो गया, जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब होता है बराबर या बड़ा। ठीक है, ये जीरो है, जीरो से बड़ा आर, और बराबर भी हो सकता है जीरो की। ठीक है, आर, और आर से बड़ा क्या होता है बी, यानी कि आर से बड़ा ये बी होता है, और बी से बड़ा होता है ए। ठीक है, चाहे तो आप लिख सकते हो और चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूँ, ये होता है ए। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला प्रश्न को ले लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 135 और 200 कितना 25, 225 को क्या ज्ञात करना है दोस्तों, HCF। ठीक है, हाई कॉमन फैक्टर। ठीक है, मासा बोलते हैं इसे। ठीक है, महत्तम समापवर्तक, हिंदी में बोलेंगे महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे ज्ञात करेंगे। देखिए
सबसे पहले हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लिख लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है दोस्तों? तो मैं सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लिख लेता हूँ। ये रही यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय मतलब ए क्या होती है दोस्तों? ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों? बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आप खुद ही बना लेंगे बहुत ही आराम से, लेकिन हालांकि मैं करवाऊंगा, लेकिन आप खुद से ही बना लेंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद दोस्तों अब देखिए, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय हो गई। अब दोस्तों मैं लिखता हूँ जहां जहां क्या है, ए बराबर कितना है? ए बराबर बताओ, ए बराबर देखिए मैंने क्या बताया था दोस्तों, सबसे बड़ा ये, उससे छोटा है, उससे छोटा है। तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? पहले ही दो दो संख्याएं लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को हल, क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को हमने हल कर रहे हैं। देखिए ए क्या है यहाँ पर? देखिए इनमें दोनों में कौन सा बड़ा है? ये वाला। तो इसे हम ए लेंगे, क्योंकि इसे हमें यहाँ पर रखना है अंदर। ठीक है, इसे हमें यहाँ पर अंदर रखना है, और बी को इससे छोटा लेंगे क्योंकि यहाँ पर रखना है। अगर ये हम बड़ा ले लेंगे तो भाग नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम ए को ये ले रहे हैं। ठीक है, जो बड़ी संख्या है उसे ए मानेंगे, और जो छोटी संख्या है उसे बी मान लेंगे। ठीक है, इतना दिमाग लगाएंगे। ठीक है, ये अपने दिमाग से करेंगे। ठीक है दोस्तों, कि जो छोटी है उसे मानेंगे बी, और जो बड़ी है उसे मानेंगे ए। ठीक है, तो इसमें बड़ी कौन सी है? ये वाली। तो 225, और बी क्या है दोस्तों? बी बराबर कितना है? बी बराबर है हमारा यहाँ पर 135, बराबर 135। दोस्तों बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ, बहुत ही आराम से, जल्दबाजी नहीं है। अगर जल्दबाजी करोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। बस इतना कर लेना है। ठीक है, बस आपको क्या करना है? बस यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आपको रख देना है। ठीक है, चलिए रख देते हैं। देखिए ए का मान कितना है? ए का मान यहाँ पर देखिए 100 कितना है? 25, 225, 225 बराबर बी का मान 135। इसमें रखना है दोस्तों। देखिए मान उठा उठा के ए बराबर की जगह पे ये रख दिया, बी की जगह पर ये रख दिया 135 यहाँ पर। अब ये गुणा, ये जो इंटू है, ये दोस्तों ये गुणा का चिन्ह होता है यहाँ पर, इंटू चाहे लगाओ या मत लगाओ, लेकिन होता है। ठीक है, गुणा। अब क्या है दोस्तों? ये क्यू, क्यू की जगह पर अब हमें अभी तक कुछ नहीं मिला, क्योंकि अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब मिलेगा तो हम उसकी जगह पर रख देंगे। अभी क्यू को हम ऐसे का ऐसा ही उतार रहे हैं। ठीक है, और प्लस, और भी देखिए आर हमें सेंसपल की जगह कुछ नहीं मिला, हमें सिर्फ अभी भाजक और वो भाज्य मिला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आर को भी ऐसे ही उतार दिया। अब दोस्तों असली खेल दोस्तों अब शुरू होता है। ठीक है, अब तक तो आपको याद करने वाली चीज़ें थी, बस कैसे कैसे रखना है, बस ये पैटर्न है, बस आप ये सीख गए तो समझ लो क्वेश्चन बना लेंगे। अब तो कैलकुलेशन का ही खेल है दोस्तों सारा। ठीक है, अब दोस्तों क्या है? कैलकुलेशन का ही खेल है सारा। बस ये जो मैंने आपको बॉक्स में लिख के दिखाया है, ये चीज़ आप बना लेंगे तो समझ लो यही सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कुछ नहीं है। अब देखिए इतना करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर थोड़ा सा साइड में को लगाना है भाग का निशान। भाग का निशान लगाने के बाद, भाग का चिन्ह बनाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है? जो भाजक है क्या था हमारा? बी। यहाँ पर देखिए बी, बी क्या था हमारा? 135। 135 को हम इधर रखेंगे। यहाँ पर देखिए इसको देखकर काम करेंगे। ठीक है, इनको देख लो या इसको देख लो, एक ही बात है। ठीक है, 135 ए कितना था यहाँ पर? देखिए ए कहाँ हमारा? यहाँ पर। तो यहाँ पर रख देंगे एक ही जगह पर। तो ए कितना है? 135, 225, 225। अब क्या करेंगे दोस्तों? क्यू और आर निकालने के लिए हमें ये प्रक्रिया करनी पड़ रही है दोस्तों। ये प्रक्रिया हम कब तक करेंगे? मतलब ये काम कब तक करेंगे? मतलब भाग कब तक देते रहेंगे दोस्तों? जब तक आर कब 0 ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आर का मान 0 ना आ जाए। ठीक है, देखिए अभी सॉल्व करते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों भाग करना तो आपसे आता ही होगा। अब भाग करने के लिए क्या करेंगे? 135 को 225 में भाग देंगे। देखिए कितनी बार जाएगा दोस्तों? ये जाएगा हमारा लगभग एक बार। ठीक है, देखिए 2 बार दे देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार जाएगा। तो इतने, अब इसका पहाड़ा इसमें पढ़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 135 इकन 135। तो ये हम 135 को 135 ही उतार देंगे और घटा लेंगे, 0 5 का 0,
ठीक है। और 12 ये 3 में जा सकता है, इसे 12 ले लेंगे तो यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर एक बचा 0, ठीक है। तो हमें 0 नहीं उतार रहा, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या आ गया हमारा पास, ठीक, ये क्या आ गया आर, ये क्या आ गया दोस्तों हमारे पास आर, ये सेसफल है, ये क्यू आ गया। यहाँ पर देखिए ये क्यू है, ये आर है, यहाँ पर हमारा आर आ गया, ठीक है। अब हम कब तक करेंगे, अब यहाँ पर आर की जगह पर रख देंगे, ठीक। मैं आपको लिख कर दे दिखाता हूँ। ये हमारे पास निकल गया आर और ये है हमारा क्यू, ये तो हमें, चलो हमें इसकी ज़रूरत थी और हमने ये निकाल लिया दोस्तों। अब इसको हम इनकी जगह पर रख देंगे, 225 बराबर 135 गुणा क्यू कितना निकला है दोस्तों, ये रहा 1 और प्लस में है आर कितना है 90। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इतना निकालने के बाद फिर से अब देखिए ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ यहाँ पर ले आएंगे और ये वाली चीज़ इधर ले जाएंगे। याद रखना दोस्तों, ये वाली चीज़ को हम यहाँ पर ले आते हैं और इस वाली चीज़ को यहाँ पर ले जाते हैं, ठीक। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहीं पर भूल जाते हैं कि क्या करना होता है, ठीक है। यानी आर क्यू जो है, आर को जो है बी की जगह पर लाना है और बी को ए की जगह पर, ठीक है। जो आर है बी की जगह पर और बी की आर की जगह पर, ठीक है। तो लेकर आओ, चलो देखिए 135 को हम यहाँ पर ले आए, इसको अरे इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। देखिए 90, तो यहाँ पर हमारा आ गया 90, ठीक है दोस्तों। और अब कैसा बन गया है दोस्तों, फिर से इसी की तरह बन गया, देखिए इसी की तरह बन गया, गुणा क्यू प्लस आर, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसी की तरह बन गया, अब ये भी इसी की तरह। अब फिर हम दोबारा से क्या करेंगे दोस्तों, फिर से यही भाग वाला चिन्ह लाएंगे दोस्तों। मैंने आपको बताया कब तक लगाएंगे, जब तक ये आर क्या हो जाए, 0 ना आ जाए। यहाँ पर जैसे 0 आया, मतलब यहाँ पर 0 आ गया तो समझ लो वहीं तक हम इसको काम को रोक देंगे, ठीक है, जब तक ही भाग करेंगे। अब दोबारा से चिन्ह एक और बनाएंगे, ये हमने एक और बना लिया दोस्तों। अब देखिए जो ये 90 था, ठीक है, अब के इस 90 को यानी कि या इसे 90 मान लो या इसे मान लो, इसको यहाँ पर रखेंगे 90 और 135 को रख देंगे यहाँ पर 135, ठीक है। वही वाला तरीका है, यानी कि बी जो था वो इधर आ गया और ए जो था वो अंदर आ गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये बी जो था वो यहीं पर आ गया और ए जो था वो यहीं पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसके हिसाब से दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए है, तो हमने ऐसे ही रख दिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए, आप कभी ना भूलें। एक बार समझ में आ जाए चाहिए दोस्तों, फिर बाद में आप कितने ही क्वेश्चन बना लेंगे अच्छे से, ठीक है। जब पहली बार में समझ में नहीं आएगा तो आप उसे सोचेंगे बहुत भारी चीज़ है, ये हमारी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आपकी समझ में आएगी और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखा रहा हूँ। इससे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, टाइम को मत देखिएगा, बस सीखिए, ठीक है। आप सीखने पे ध्यान दीजिए। ये वीडियो देखकर अगर आप सीख गए तो ये समझ लीजिए आप कितनी वीडियो ना देखनी पड़ना है आपको, ठीक है। तो एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, अब इसका हम भाग कर देंगे 90 में, ठीक है। 90 में कर देंगे, 90 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा एक बार लगभग, है ना, एक बार पहुंच गया, तो 90 का 90। अब हमारे पास दोस्तों कितना आ गया 90। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, 5 जीरो बचेगा कितना, 5 ही बचेगा, ठीक है। और ये 13 है, 13 में से 4 बचेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 45 दोस्तों। आपका हमारे पास शेषफल आ गया 45, यानी कि R 45, Q आ गया 1 और ये तो है, ठीक है। और रख देंगे हम यहाँ पर 135 बराबर 90 गुणे Q कितना आया है 1 प्लस R कितना आया है 45, 40 5 45, ठीक है। अब फिर से दोस्तों वही प्रक्रिया, इसको यहाँ पर ले आएंगे और इसको यहाँ पर ले जाएंगे और इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 90 बराबर, ठीक है, 45 आ जाएगा यहाँ पर 45 और गुणे में क्या आ जाएगा Q, क्योंकि Q फिर से लाना है हमें प्लस R, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही करते रहना है। अब देखिए, अब ये क्या है 45 है, अब के 45 को हम रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब के 45 को हम क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर रख देंगे, 45 को हम यहाँ पर रखेंगे और 90 को यहाँ पर, ठीक है। तरीका समझ में आ गया होगा। अब भाग कर देंगे, 45 के 45 कितनी बार जाएगा, 2 बार,
45 तो 45 कितनी बार जाएगा, 2 नंबर, ठीक है 45 बार, तो ये हो गया 90, 45 दूनी 90। तो अब हमारे पास कितना बचेगा, जीरो में जीरो गया, ये आ गया ज़ीरो दोस्तों, ठीक है। शेषफल आ गया हमारे पास आर, ठीक है। शेषफल आ गया हमारे पास, जो शेषफल होता है वो आर होता है, तो आर हमारे पास दोस्तों फाइनली जीरो निकल कर आ गया, क्यों आ गया 2। तो जब तक करेंगे हम दोस्तों इस प्रक्रिया को, जब तक जीरो ना आ जाए, तो जीरो आ गया, अब हमारा ये समाप्त हो जाएगा यहीं पर क्वेश्चन। अब दोस्तों मैं आपको रख देता हूँ 90 माइनस सॉरी बराबर 45 गुणे क्यों आ गया 2 प्लस का आर, तो आर की जगह पे कितना आया है दोस्तों, जीरो। बस खत्म कहानी दोस्तों। अब देखिए यहाँ से गिन लेते हैं, पहले संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, मतलब ये बी जो होता है ये आंसर होता है हमारा, ठीक है। ये बी जो होता है लास्ट में आकर के, जब आर की जगह पर जीरो आ जाए तो वहाँ पर बी जो है हमारा आंसर हो जाता है। या ऐसे गिन लीजिए तीसरे नंबर का 1 2 3, ठीक है। क्या तो तीसरे नंबर का जो होता है वो हमारा आंसर होता है। तो एच सी एफ बराबर हम लिखेंगे दोस्तों, एच सी एफ बराबर 45। इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है दोस्तों। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही करने हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन समझाने में जितना वक्त लगा है, आप आसानी से अगले क्वेश्चन बहुत प्यार से कर सकते हैं। सिर्फ आपसे भाग करनी आनी चाहिए। मैंने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगानी बता दी है कि कैसे लगानी है और क्या क्या स्टेप याद रखने हैं। सिर्फ ये चार्ट याद रख लेना दोस्तों। ये चार्ट याद रख लेंगे तो आपको अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।